अब्राहम से कहा कि तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। यानी अब्राहम से क्या कहा? सारे घराने, यानी जो यीशु मसीह को मानते हैं, जो परमेश्वर को मानते हैं, उनका पूरा पूरा घराना आशीष पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम केवल ये नहीं कहते यीशु मसीह मुझे बचा, बल्कि हम क्या कहते हैं? प्रभु मुझे बचा, मुझसे जुड़ा जितने भी लोग जुड़े हैं वो सब बचाए जाएं। प्रभु मेरे घर पे, मेरे घराने पर, मेरे लोगों पर आशीष हो। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए क्या है, हम जब हम परमेश्वर को मानते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते हमारे पूर्वज कौन थे। हमारे पूर्वजों से, जो बाप दादाओं से जो वाचा बांधी गई, जिसको आप कहते हैं कसम ली गई। हालेलुया, हालेलुया। रजनी, आपकी तरफ से बहुत आवाज आ रही है। प्रॉमिस, वाचा का मतलब जिसको हम कहते हैं कसम खा रहे हैं, अब ऐसा नहीं करेंगे या ऐसा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वाचा का मतलब है कसम खाना, शपथ लेना कि परमेश्वर ने हमसे वाचा बांध कर, शपथ खाकर कहा कि अब से मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, तुम्हें आशीष, क्योंकि वचन में लिखा अब से लेकर मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर लिखा है तुम, फिर लिखा है, हाँ लास्ट वाला पढ़ रहे हैं। परमेश्वर ने के लिए प्रार्थना कर दी। हाँ, परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी जो बुराइयों से फेर कर क्या दे? आशीष दे। यानी हमें परमेश्वर ने जो दास को क्या किया? अपने से पहले तुम्हारे बीच भेज दिया। क्योंकि आपने क्या किया? आपके दास ने जो वहाँ जैसा भी सिखाते हम नहीं जानते, उन्होंने पहले ही दिन आपको क्या दे दिया? बपतिस्मा दे दिया, बपतिस्मा दे दिया और बाइबल थमा दी कि जाओ सुसमाचार प्रचार करो। नहीं, हमारी तैयारी भी तो कुछ होनी चाहिए। क्या अगर हम स्कूल जाते हैं तो क्या हम बगैर यूनिफॉर्म के जाते हैं? सही बात। विदाउट यूनिफॉर्म तो हमें कोई अंदर घुसने भी नहीं देगा कोई। हालेलुया। हमारी कोई तैयारी नहीं, हमको समझ ही नहीं पाए हमारा उद्धार करता कौन है, क्यों यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े, क्यों उन्होंने सूली पर उठाई, क्यों उन्होंने ये सब सहा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए क्या है, जब तक हम समझे नहीं, क्योंकि इन बातों को आपने अभी तक समझा ही नहीं, जाना ही नहीं, आपको पहले से ही क्या दे दिया? बपतिस्मा दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आप पवित्र आत्मा को नहीं जानते कि पवित्र आत्मा क्या है। यूहन्ना ने क्या कहा? मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, मेरे बाद जो आने वाला वो क्या करेगा? पवित्र आग से, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो बपतिस्मा बहुत जरूरी है, वो सामर्थ बहुत जरूरी है, क्योंकि वही हमारी ढाल है। हालेलुया, हालेलुया। वही हमारी सामर्थ है। क्योंकि जब हम बोलते हैं पवित्र आत्मा छू रहा है, तो सच में पवित्र आत्मा आपको छूता है और आपके जीवन से बीमारी निकाल देता है। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। पहले यहोवा, फिर यीशु मसीह, अब पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। हम धन्य हैं, हम धन्य हैं। हमने यीशु मसीह को नहीं देखा, तब भी हम उनकी बातों को सुन के, वचन को पढ़कर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और वो कहते हैं पवित्र आत्मा कुछ नहीं है, ऐसों के जाल में मत फंसना, ऐसों के झंझट पे नहीं पड़ना। इसलिए क्या करें, आप खुद भी वचन पढ़ें, खुद भी देखें कि पवित्र आत्मा के परमेश्वर ने खुद कहा कि मैं पिता के पास जाता हूँ और जाकर तुम्हारे लिए सहायक भेजता हूँ, जो तुम्हें न्याय, धर्म और धार्मिकता और सत्य के विषय में सारी बातें बताएगा। यानी कि परमेश्वर जो जीवन की रोटी है, जो परमेश्वर अनुग्रह का दाता, वो तुम्हें सिखाएगा पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा कि तुम्हें प्रभु में कैसे आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो पवित्र आत्मा हमारी सामर्थ है, हमारा हथियार है।
हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने खुद कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए क्या है, वचन को पढ़िए। और ज्यादातर सभी लोग जो लोग वचन पढ़ लेते हैं सभी को प्रार्थना करनी जरूरी नहीं कि हम सुबह 4 बजे ही उठ के करें। जब भी तुम्हारी हालेलुया। करनी 4 बजे भी चाहिए, क्योंकि दाऊद ने कहा कि भोर को मेरी आवाज तुझे सुनाई देगी। करनी चाहिए, पर अगर आपके पास समय नहीं, आप नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रार्थना सुबह ही होती है, शाम में नहीं होती, दोपहर में नहीं होती। आपको अगर समय नहीं है, आप समय के अनुसार अपना काम कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। तो इसीलिए क्या है, प्रार्थना कीजिए। अपने समय का जो आपके पास खाली है उसको उपयोग करिए, ना कि 4 औरतों में बैठ के बतियाइए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि इस समय क्या है, शिक्षा कड़ी हो चुकी है। परमेश्वर के राज्य के लिए मेहनत करनी है, आशीषों को पाने के लिए मेहनत करनी है। जो हम कर रहे हैं, यानी जो हमने अभी समय बिताया, ये कुछ भी नहीं है। बहुतों को तो खेतों की चिंता होगी, गैया भैंसिया की चिंता हुई। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा नहीं कह रहे कि आप अपना काम छोड़ दीजिए, अपना घर छोड़ दीजिए, नहीं। कुछ समय के लिए, वचन में लिखा कुछ समय के लिए हमें प्रार्थना जब हम करें तब हम क्या करें, संसारिकता से दूरी बनाएं। हालेलुया। हालेलुया। जिससे अपने पिता से हम क्या पाएं, प्रतिफल पाएं। फल भी नहीं, प्रतिफल। फल का मतलब आशीष है, प्रतिफल का मतलब दुगनी आशीष है। हालेलुया। हालेलुया। सबको वचन समझ में आया? हाँ। तो इसलिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे। चलिए जल और तेल रखिए।